हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। टुडे सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। और आज हम इसे कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे, इसके बाद फिर कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलो वीडियो को पूरा देखना और चलो शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मॉर्निंग का टाइम है। ओके, ये हो आप और ये है आपका दोस्त। ओके, आपका फ्रेंड थोड़ा ज़िद्दी है और काबिल है ना। काबिल से याद आया, आप अपने दोस्त का नाम कमेंट में लिख सकते हो जो आपको काबिल लगता है। ओके, सो आप मॉर्निंग वॉक को निकलते हो और आपका दोस्त भी सामने से आ रहा होता है। ठीक है, आप पूछते हो इतना सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? आपका दोस्त बोलता है कि अभी सुबह थोड़ी ना, अभी तो रात है। फिर आप बोलते हो नहीं अभी तो सुबह है। फिर आपका दोस्त बोलता है नहीं अभी तो रात है। तो आप बोलते हो कि चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि चलो अभी रात है। ठीक है, आप अपने दोस्त की, क्योंकि वो जिद्दी है तो आप अपने दोस्त की बात मान लेते हो कि चलो अभी रात है। ठीक है, तो अभी हम मुझे दिखाओ कि कहाँ है चांद, कहाँ है तारे, कहाँ है। आपका दोस्त बोलता है कि चांद तारे तो नहीं है। तो लो हो गई बात, जब चांद तारे हैं ही नहीं तो रात कैसे हुई? ऑफ कोर्स सुबह का टाइम है। बस इसी थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, लेट मी राइट ऑन द क्वेश्चन। प्रूफ दैट root 5 is irrational. This is the question, and now we will solve it out very easily, right? Okay, क्योंकि हमें प्रूफ करना है रूट 5 इज इरेशनल, तो हम इसके ठीक विपरीत हम मान लेते हैं कि रूट 5 इज रेशनल और हम उसे गलत प्रूफ कर देंगे। और फिर अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं रूट 5 इज इरेशनल। जैसे कि हमने उस दोस्त को गलत प्रूफ कर दिया कि नहीं अभी रात नहीं है। ओके, चलो let us assume to the contrary means विपरीत that root 5 is rational. Okay, now let रूट 5 इक्वल्स ए बाई बी, क्योंकि ये हमने रेशनल माना है तो फिर वो ए बाई बी के फॉर्म में होगा। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ओके, बताता हूँ को प्राइम क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है को प्राइम। एंड बी इज नॉट इक्वल्स ज़ीरो। ओके, क्योंकि रेशनल नंबर का तो यही तो फार्मूला है कि आप ए बाई की बी के फॉर्म में होना चाहिए और बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बट हमने मान लिया है कि ए और बी जो है वो को प्राइम है। को प्राइम वैसे तो नंबर होते हैं जिनका एच सी एफ 1 होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वैसे दो नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर। लेट मी टेक अ एग्जाम्पल लाइक फोर। फोर का फैक्टर क्या होता है? 1, 2 और 4। 9 का फैक्टर क्या होता है? 1, 3, 9। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो वैसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। ओके, 1 के अलावा कोई नहीं हो, वही दो नंबर को प्राइम होते हैं। तो वही हम मान लिए हैं कि ए और बी दोनों को प्राइम है जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। और दिस इज द फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के बेसिस पे हम इसको गलत प्रूफ करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि रूट 5 इक्वल्स ए बाई बी है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 बी इधर आ जाएगा, है ना, इक्वल्स ए। नाउ स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, वी गेट, स्क्वायर करेंगे। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। ओके, देयरफॉर हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5
अब हम ये कैसे कर सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब जैसे देखो 2 × 4 क्या होता है, ये ना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। 2 × 4 क्या होता है, 8 होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि 2 जो है वो 8 को डिविजिबल करता है। उसी तरह से 5 × b² इक्वल ए स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि 5 ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, सो मूविंग अहेड, and also a is divisible by 5, क्योंकि ये आपका थ्योरम एनसीईआरटी का देखना 1.3 वो ये कहता है कि अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है तो ऑल्सो ए इज डिविजिबल बाय 5, ये आपका थ्योरम कहता है। ओके, सो वी कैन राइट a इक्वल्स 5c फॉर सम इंटीजर c। अब c कहाँ से आया आप पूछोगे, क्योंकि a इज डिविजिबल बाय 5 है तो फिर कुछ ना कुछ तो कोसेंट होगा ना, तो कोसेंट हमने c मान लिया है। 5 इंटू होता है ना डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इसलिए 0 है क्योंकि ये पूरी तरह डिविजिबल है। ओके, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल 5c एंड c इज सम इंटीजर। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग for a we get 5b square equals 25c²। क्यों, क्योंकि हम आप देख सकते हो यहाँ पे 5b² क्या है, ए स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा, 5b² इक्वल्स ए की जगह पे हमने लिख दिया क्या, 5c। ठीक है, और 5c का स्क्वायर क्या तो क्या होता है, 25c²। ओके, हमने यहाँ पे ए का वैल्यू जो है 5c यहाँ पे पुट कर दिया, सीधी सी बात ये है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें मिलेगा 5b² है तो हम b² क्या लिख सकते हैं, b² लिख सकते हैं। 5 इधर डिविजिबल में आएगा तो ये 5 टाइम्स इसको कट करेगा। ओके, तो 5c² लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है फिर से हम उसी बेस पे जाएंगे, क्योंकि 5b² इक्वल a² था तो हम कह सकते थे कि a² इज डिविजिबल बाय 5। वंस अगेन वी गॉट द सेम काइंड ऑफ इक्वेशन, b² इक्वल्स 5c²। सो दिस मीन्स b² इज डिविजिबल बाय 5, है ना, b² इज डिविजिबल बाय 5। सो also we can say that b is also divisible by 5। तो अब क्योंकि a भी डिविजिबल बाय 5 है, b भी डिविजिबल बाय 5 है, तो एक चीज तो क्लियर है कि a और b का कॉमन फैक्टर 5 हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। therefore a and b have at least 5 as a common factor। ओके, कम से कम 5 तो है दोनों का, ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है 5। ओके, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। क्या हुआ, क्योंकि हमने मान लिया था तो ए और बी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इसका फैक्टर तो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, तो ये 5 कहाँ से आ गया, है ना। तो ये क्यों गलत क्यों आया, क्योंकि हमने गलत मान लिया था, और यहीं पे प्रूफ हो जाता है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये क्यों उत्पन्न हुआ है, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि हमने गलत मान लिया था शुरू में, रेशनल उसे मान लिया था, है ना। दैट √5 इज रेशनल।
क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत है, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल, है ना। ये वही बात होगी, उसे गलत, जैसे आपका दोस्त बोला था कि अभी रात है, हम उसे गलत ठहरा दिए, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है ये दिन है, तो जाहिर सी बात है √5 इज इरेशनल। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर से हम स्टेप बाय स्टेप रिवाइज कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं वो पूछ रहा है इरेशनल, ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं उसका ठीक उल्टा रेशनल। अब रेशनल है तो A/B के फॉर्म में होगा, बस हमें ये एक चीज़ और मानना है कि A और B जो है वो को प्राइम है, ठीक है, और इसी को हमको गलत साबित करना है। ओके, अब देखो सीधा सीधा तो उतर रहा है कैसे, √5 इक्वल्स A/B, तो √5B इक्वल्स A हो जाएगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5B² इक्वल्स A²। इसका मतलब है कि A² इज डिविजिबल बाय 5, जब A² डिविजिबल बाय 5 है तो A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ तो कोसेंट होगा ना, तो वी कैन राइट A इक्वल्स 5C फॉर सम इंटीजर C। ओके, दो स्टेप ध्यान देना है, पहला तो स्क्वायरिंग, पहले स्क्वायर कर देंगे, फिर दूसरा चीज़ ये भूल जाते हैं लोग, वी कैन राइट A इक्वल 5C फॉर सम इंटीजर C। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, 5B² इक्वल A² है, A² जो यहाँ पे A है ना, इसके जगह पे हम इस 5C को रख देंगे, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग फॉर A वी गेट 5B² इक्वल्स A इक्वल 5C है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25C² हो जाएगा, है ना। तो फिर इस तरह से हम फिर 5 से 5 बार में ये कट हो जाएगा, तो B² इक्वल 5C²। दिस मीन्स B² इज डिविजिबल बाय 5, तो ऑल्सो वी कैन से दैट V इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, राइट। सो बस यहाँ पे प्रूफ हो गया, क्योंकि 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, और हमने मान लिया था कि नहीं, A और B का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, तो ये 5 कहाँ से आ गया, देयरफॉर A एंड B हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट A एंड B आर को प्राइम, और इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। ओके, अगर आपको समझ में आ गया प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। We will sort out the problems from the NCERT 1.3, और भी जो सारे क्वेश्चन है √5+3 कैसे इरेशनल है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है और हम इसी तरह से सीखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।